फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 15 और 20। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उससे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिससे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है तो सब घरेलू और जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ, उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे प्रभु ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 6, 11 से 12 तक। धन्य है
हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दंतक पुत्र बन जाएं। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम यहूदी मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। प्रभु आपके साथ है। आप नारियों में धन्य हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 8 दिसंबर को पवित्र कलीसिया माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाती है। कलीसिया में 4 धर्म सिद्धांत है, डोगमास है माता मरियम के बारे में। सबसे पहले माँ मरियम ईश्वर की माँ है। दूसरा है कि माता मरियम बिल्कुल पवित्र होकर, आदि पाप रहित होकर, निष्कलंक होकर इस दुनिया में आई। तीसरा धर्म सिद्धांत है कि माता मरियम आजीवन जीवन भर कुंवारी रही है। चौथा धर्म सिद्धांत है कि माता मरियम सशरीर स्वर्ग में उठा ली गई है। उनका शरीर महिमान्वित होकर शरीर और आत्मा के साथ वे स्वर्ग चली गई। तो आज हम लोग माता मरियम के निष्कलंक जन्म के बारे में मनन करते हैं। इसके लिए पवित्र कलीसिया ने 3 पाठ चुने हैं। पहला है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3, और उनमें ईश्वर की एक प्रतिज्ञा है, एक वादा है। और दूसरा पाठ एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 से है। और सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। हम वैसे तो देखते हैं माता मरियम के बारे में बाइबल में बहुत कम वचन हैं। इन तीनों पाठों को लेकर हम माता मरियम के बारे में मनन करें। सबसे पहले हम लोग याद रखें, ईश्वर ने आदन वाटिका में एक मुक्तिदाता का वादा किया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने सांप से कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। आदम हेवा ने पाप किया। हेवा की संतान उस पाप की अवस्था में जन्म लेगी, लेकिन ईश्वर ने एक मुक्तिदाता का वादा किया है। ईश्वर ने सांप को बताया, सांप के बच्चे और स्त्री के बच्चे, उन दोनों के बीच में शत्रुता होगी। स्त्री का बच्चा मतलब प्रभु यीशु मसीह शैतान के सिर को कुचल देंगे और शैतान यीशु की एड़ी काटेगा, यीशु के शरीर को मार डालने का प्रयास करेगा। हम जानते हैं कि समय की पूर्ति में यह प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। बाइबल पंडितों के अनुसार हेवा नाम का मतलब, शब्द का मतलब है जीवन। ईश्वर ने आदम हेवा को पवित्र, बिल्कुल निष्कलंक रूप से जीवन दिया था और सभी प्राणियों की माता के रूप में, जीवन के रूप में हेवा को रखा। लेकिन हेवा, आदम हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। वह जीवन देने वाली माँ, वह मृत्यु देने वाली माँ बन गई। इसलिए ईश्वर ने दूसरे आदम यीशु मसीह को भेजा और दूसरी हेवा, आदिम कलीसिया के अनुसार, बाइबल पंडितों के अनुसार दूसरी हेवा, अंतिम हेवा माता मरियम है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में अध्याय 15 में इसका वर्णन करते हैं। उनका कहना है,
धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवंत प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। तो आदिम कलीसिया से यह मानना था कि प्रथम आदम यह जीवन देने वाला पहला मनुष्य। संत पौलुस का कहना था कि प्रथम आदम जीवंत प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा, और वह अंतिम आदम यीशु मसीह है। और नए व्यवस्थान में माता मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ और ईश्वर ने यह योजना बनाई थी अनादिकाल से। एफेसियों का नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 11 में हमने सुना, ईश्वर अपने मन की योजना पूरी करता है। अध्याय 1 पद संख्या 3 और 4 में हम लोगों ने इस प्रकार सुना, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही यीशु मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा उसकी संतान बनेंगे। ईश्वर ने यह योजना बनाई कि हम लोग यीशु मसीह से संयुक्त होकर ईश्वर की दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। कौन है हम लोग? बाइबल पंडितों के अनुसार ये हम लोग कलीसिया के सदस्य हैं। आज के संदर्भ में यह सबसे पहले माता मरियम है। ईश्वर ने इस संसार को बनाने के पहले ही माता मरियम को चुना था। इसलिए 1854 ईस्वी में संत बाबा पियूस 9वें ने इस धर्म सिद्धांत की घोषणा की कि पिता ईश्वर की विशेष कृपा और योजना के कारण और यीशु मसीह के पुण्य फलों के कारण माता मरियम इस दुनिया में बिल्कुल पवित्र होकर आई। वे पवित्र होकर के इस दुनिया में आई और आजीवन वे बिल्कुल पवित्र रही। तो इस पर्व के अवसर पर माता मरियम हमें क्या सिखाती हैं? सबसे पहले हमें पवित्र जीवन बिताना है। हम तो माता मरियम के समान निष्कलंक होकर इस दुनिया में नहीं आए, इसलिए हम लोग बपतिस्मा लेकर आदि पाप से मुक्त हो जाते हैं और आजीवन हमें प्रयास करना है पवित्र जीवन बिताने के लिए, पापों से दूर रहना है। दूसरा है, माता मरियम ने अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार के लिए प्रदान किया है। ज्योतिषी लोग माता मरियम के पास बालक यीशु के पास आए और उन्होंने बालक यीशु को उनके सामने प्रस्तुत किया। गडेरिये लोग आए, उनको भी माता मरियम ने बालक यीशु को दिखाया। बालक यीशु ने उनको आशीर्वाद दिया, कृपा दी। उसी तरह हम सबों को भी प्रभु यीशु को संसार के सामने प्रस्तुत करना है। काना नगर के विवाह भोज में दाखरस घट गया तो माता मरियम ने यीशु के पास जाकर बताया, उनके पास अंगूरी नहीं है। प्रभु यीशु ने उस परिवार में पहला चमत्कार किया। उसी तरह मानव जाति के लिए हमें मध्यस्थ प्रार्थना करनी है। माता मरियम ने स्वर्गदूत से बताया, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। माता मरियम हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार जीवन बिताना है। माता मरियम के इस पर्व के अवसर पर प्रभु यीशु हमें क्या सिखाते हैं? प्रभु का कहना है कि हमें माता मरियम के समान जीवन बिताना है। आदम ने अपनी पत्नी को हेवा नाम रखा,
सब प्राणियों की माता के रूप में, लेकिन पाप के बाद आदम हेवा ने मृत्यु प्रदान की, संसार में मृत्यु आई है। तो अंतिम हेवा माता मरियम ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और वे वास्तव में हेवा बन गई है, सभी प्राणियों की माता बन गई है। उसी तरह हम सबों को भी आज्ञाओं का पालन करना है, यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। तो यीशु चाहते हैं कि हम ईश्वर के वचन सुने, पढ़े और उनके अनुसार हम लोग जीवन बिताकर उनके परिवार के सदस्य बन जाए। उनकी माता के रूप में, उनके भाई बहनों के रूप में हम लोग एक परिवार के रूप में स्वर्ग में शामिल हो जाए। तो हम माता मरियम के द्वारा ये सब वरदान मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इस महापर्व के अवसर पर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी माँ स्वर्गीय माँ के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान जीवन बिताकर स्वर्ग पहुँच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।